हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का क्या स्ट्रक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम अपने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे, वहां पर हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा बोर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि बोर का क्या मॉडल था। वैसे तो ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहीं से हम रिवाइज करेंगे और आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो बोर ने क्या मॉडल दिया था, बोर ने क्या कहा था। बोर ने क्या कहा था कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। बोर ने कहा था कि हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ज्यादातर जो मास है एटम का वो कहाँ पर है, वो न्यूक्लियस पर ही है। ज्यादातर मास कहाँ पर है एटम का, न्यूक्लियस पर ही है। ठीक, इस प्रकार पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ज्यादा मास इसका कहाँ पर है, इस न्यूक्लियस पर ही है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो उसने कहा, तो बोर ने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक, और किस में घूमेंगे वो चारों ओर, ऐसे थोड़ी ना घूम जाएंगे, कोई यहाँ पर घूम रहा, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, या कोई यहाँ पर, ऐसे नहीं। किस में घूमेंगे, वो ऑर्बिटल्स में घूमेंगे। उन ऑर्बिटल्स के क्या होंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे। क्या होंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे। ठीक, अगली चीज, these orbits are called shells or energy levels and are represented by the letters K, L, M, N, या फिर हम उनको नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4। ठीक, यानी कि जो बोर ने अपना मॉडल दिया, बोर ने अपने मॉडल में क्या कहा कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और उसके अलावा सबसे ज्यादा मास जो है वो कहाँ पर है, उसके सेंटर में ही है। दूसरी चीज उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसमें रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और जिनमें रिवॉल्व करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इन ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और ऑर्बिटल्स के कहां पर करते हैं या रिवॉल्व, जहां पर वो ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक, अब ये ऑर्बिट्स जो है इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि के ऑर्बिट, ये वाला हमारा के है, ये एल है। ठीक, इस प्रकार जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर हमारा के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। तो इस प्रकार से बोर ने बताया कि उन अपने मॉडल में कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक, चलो, अब इन ऑर्बिटल्स में ये रिवॉल्व तो करते हैं और इनका नाम क्या है, के एल एम एन, या तो हम कहें फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, या इसके अलावा हम इनको क्या कह सकते हैं कि के शेल, एल शेल, एम शेल या एन शेल। तो इस तरीके से भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, while revolving in the discrete orbitals electron do not radiate energy। और इन ऑर्बिटल में जब वो घूमते हैं तो वो फ्री होते हैं, वो कोई एनर्जी क्या नहीं करते, रेडिएट नहीं करते। जैसे कि हमने पिछले मॉडल में जब पढ़ा था, जो रदरफोर्ड के मॉडल में हमने पढ़ा था, उसके अलावा रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। किस वजह से हो गया, उससे पहले भी हमने और मॉडल्स पढ़े थे, वो सारे मॉडल्स भी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे, क्योंकि वो ये नहीं बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है। उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करने में उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या वो वापस से सेंटर में गिर जाएंगे। इस बात को वो बता नहीं पाए अच्छे से, जिनको बोर ने अच्छे से बताया कि वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करते समय वो कोई भी एनर्जी क्या नहीं करते, रेडिएट नहीं करते, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, और वो क्या करते रहते, ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर हम समझ चुके कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर कैसे बताया उन्होंने, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक, उसके अलावा वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे शेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं।
इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई कि हर शेल में जो है, ऐसे नहीं कि पहले शेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, या फिर हमने ऐसे कर दिया कि पहली शेल में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं, उन्होंने बताया कि हर शेल में फिट एग्जैक्ट नंबर होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, तो वो ही हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। अब उन्होंने कैसे बताया कि अलग अलग शेल में अलग अलग तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं अलग अलग शेल में। जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल was सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे बोर और बरी, उन्होंने सजेस्ट किया कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है शेल्स में। ठीक, कैसे बांटा जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इन द फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास 2n², इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। नंबर ऑफ शेल क्या है, 1 2 3 4। इस तरीके से हमारे पास शेल्स होती हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब कैसे हम निकालेंगे, देखो। तो फर्स्ट शेल की बारी आई जैसे ही, तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक, 2n², देखो 2n²। n यानी कि नंबर ऑफ शेल्स। फर्स्ट शेल के लिए n1 होगा, सेकंड शेल के लिए n2 होगा, थर्ड शेल के लिए n3 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 इंटू फर्स्ट शेल के लिए n क्या है, 1 होगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 आ गया इसका आंसर। यानी कि फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ठीक, वही यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब आगे बढ़े। अब सेकंड शेल की बात करते हैं। अब सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड शेल है। ठीक, n की वैल्यू अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक, यानी कि सेकंड शेल में जो हमारा दूसरा शेल है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो हम सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम सेकंड शेल में भर सकते हैं। अब बारी आई थर्ड शेल की। थर्ड शेल में कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, थर्ड यानी कि 3, थर्ड यानी कि चलो, थर्ड यानी कि 3 का स्क्वायर, और होगा यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। अब बात है फोर्थ शेल की। फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर्स हैं इनको मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। हम लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 8 18 32, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा तो कैसे भरा जाएगा, जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे बाहर की जो शेल होती है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हमें उसमें फिल करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल इन अ शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम शेल में, बाहर वाले शेल में तब तक नहीं भर सकते जब तक अंदर वाला शेल फिल नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने के शेल तो फिल किया ही नहीं और एल शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पहले हमें के शेल को फिल करना है, उसके बाद एल शेल को फिल करना है, उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो इस प्रकार से हमें शेल्स को फिल करना है इलेक्ट्रॉन से। ठीक, अब कैसे हम शेल को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन से, कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो देखो, जैसे कि हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक मैंने कहा था आपको, आप याद कर लीजिए। तो आपने याद कर लिए होंगे 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर। चलिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। यानी कि अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये फर्स्ट शेल में फिल कर देंगे। अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ये सेकंड शेल में फिल करेंगे। तो इस प्रकार से शेल में ये इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे देखो,
यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपने पहले शेल में ही फिल करेगा। ठीक है। अब हीलियम की हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा हमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है एक न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम यानी कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ठीक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जब वो क्या होता है हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ऑक्सीजन में -2 चार्ज आ जाए तब इसके इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम सोडियम लें और सोडियम में एक प्लस चार्ज आ जाए और ये हमारा न्यूट्रल सोडियम है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में बताओ। यहाँ पर देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव आ गया, यानी कि इनमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। जैसे ये ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें -2 चार्ज आ गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए ना। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। वैसे ही अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर लिया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया। इसका मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो O2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, जो न्यूट्रल एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन, वही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो है फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए आपको कहा गया था कि 1 से लेके करीब 20 तक तो आपको जो है एटम्स जो है याद करने हैं, एलिमेंट्स, और नंबरिंग नंबर वाइज याद करने हैं, क्योंकि वही उनका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें उतने ही होंगे न्यूट्रल एटम में, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चलेंगे, जितना एक न्यूट्रल एटम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 ही हैं, ठीक। चलिए, चलिए, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में ही फिल होंगे, ठीक। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का है 4। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। कैसा होता है 2, 8, 18, 32, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब फ्लोरीन में देखो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में फिल होंगे क्योंकि वहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब सेकंड शेल में बाकी के बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में भरे जाएंगे, ठीक। अच्छा, नियॉन को अगर हम देखें इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो नियॉन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड शेल में, ठीक। अब बारी आती है सोडियम की, जिसमें है 11 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ये तो हमने देख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, 11 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आ गया हमारे थर्ड शेल, यहाँ से शुरू, ये हमारी के शेल है, ये हमारी एल शेल है और ये हमारी एम शेल है। तो एम शेल यहाँ से इस प्रकार फिल होना शुरू हो गई। अब फॉस्फोरस को देखिए अगर हम, तो इसका एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कैसे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे एम शेल में। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, पहले के शेल में, फिर एल शेल में, फिर एम शेल में, फिर एन शेल में। जैसे कि आर्गन देखो इसका एटॉमिक नंबर है 18।
तो 18 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए आउटर शेल में? 8 होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके एम शेल में हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपको समझ आया। अच्छा, ये आपको समझ लेना है, और ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। चलिए, तो इसे अब आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप नोट कर लीजिए, सारा तो नोट करना सही नहीं है, आप सारा भी नोट कर सकते हैं, वैसे आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है इसके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो टॉपिक है ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर तक भी कवर कर लिया था। ठीक, तो आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैलेंसी से आप क्या समझते हैं? वैलेंसी यानी कि किसी के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, अच्छा, वैलेंसी और किसे कह सकते हैं? वैलेंसी यानी कि नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन इलेक्ट्रॉन, या लॉस इलेक्ट्रॉन, या जितने इलेक्ट्रॉन किसी ने लॉस किए हैं, किसी ने गेन किए हैं, या शेयर किए हैं, उसी को उसकी वैलेंसी कहा जाएगा। एक बार डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट की, किसी एटम की जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को क्या कहा जा रहा है? उसकी वैलेंसी कहा जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट शेल पे जितने एटम हमारे प्रेजेंट, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है उन्हीं को क्या कहा जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या हो गया? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, यानी किसी भी एटम के आउटर शेल में, सबसे बाहरी जो शेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम समझ गए। इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी इज 0। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई एटम है और उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नियॉन है। ठीक, तो नियॉन की जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरीके से क्या है? फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से फिल्ड है, जिस वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? वैलेंसी 0 होगी। जैसे कि हम आर्गन का भी देख पा रहे हैं, तो आर्गन के आउटर मोस्ट शेल पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 0 होगी। ठीक, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से फिल्ड है, यानी कि जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अच्छा सिर्फ 8 वाले ही नहीं, हीलियम को देखिए अगर हम, तो ये जो फर्स्ट शेल है यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। यही इसकी फर्स्ट शेल ही इसकी आउटर मोस्ट शेल भी है। ठीक, और ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है पूरी तरीके से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर हैं, तो यानी कि ये भी क्या है? हमारी इसकी वैलेंसी भी क्या है? 0 है। क्या है? इसकी वैलेंसी भी 0 है। ठीक, चलिए, of the inert element, helium atom has 2 electron in the outermost shell and the atom of other element have 8 electron in the outermost shell। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हीलियम ऐसा है जिसके 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी के अगर कोई और एलिमेंट है जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल पर, तो एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज हैविंग ऑक्टेट कन्फिगरेशन एंड आर स्टेबल। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्टेट कन्फिगरेशन है, और वो क्या है? कैसे कहे जाएंगे? स्टेबल एलिमेंट्स वो होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर्गन
नियॉन और हीलियम। इनकी हीलियम की तो कितनी है, 2 है। बाकी जो हमारा नियॉन है और आर्गन है, इनकी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे, यानी कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्टेट। अच्छा, ऑक्टेट का मतलब यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्ट, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना ऑक्ट, ठीक है। और हीलियम में क्या होता है, डुप्लेट, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, जिस वजह से हीलियम, नियॉन और आर्गन क्या है, तीनों ही स्टेबल हैं। क्या है, तीनों स्टेबल है। अच्छा, इफ एन एटम्स आउटर शेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड इट इज नॉट स्टेबल। और अगर कोई एलिमेंट हमारे पास है, कोई एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से फिल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे नॉट स्टेबल कहा जाएगा, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिथियम की आउटर मोस्ट शेल पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, 7 की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ। तो क्या हो गया ये, तो ये क्या है, हमारा अनस्टेबल है। तो बेरिलियम भी अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 2 है, बोरॉन भी अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 है। इसी प्रकार बाकी के हमें जैसे एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे सिलिकॉन दिख रहा है, तो इसके आउटर में भी कितने हैं, 4 हैं, तो ये भी क्या है, अनस्टेबल ही है। क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, चलो, इतना समझ में आया, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी। अच्छा, जो ये अनस्टेबल है बाकी के इलेक्ट्रॉन, अच्छा, ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है ना, जिन्हें हम कह रहे हैं कि अनस्टेबल, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे ही हम क्या कह रहे हैं, ये सारे ही अनस्टेबल हैं। क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जो इनका आउटर शेल है, सॉरी, इनका जो आउटर शेल है वो क्या है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, अब ये अनस्टेबल है, ये कोशिश क्या करेंगे, ये क्या कोशिश करेंगे, जो अनस्टेबल होगा वो क्या कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। देखो भाई, ये जो नियॉन है, आर्गन है, ये स्टेबल होने की कोशिश करेंगे क्या, नहीं कोशिश करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, नियॉन और आर्गन जो है पहले से ही स्टेबल है, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पहले से ही स्टेबल है, ये स्टेबल होने की आगे कोशिश क्यों करेंगे। ठीक, लेकिन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे ही एलिमेंट जो है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 नहीं है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। और जब ये अनस्टेबल है तो ये क्या कोशिश करेंगे, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, करेंगे कोशिश स्टेबल होने की। अब कैसे हो सकते हैं ये स्टेबल, देखो, स्टेबल होने की कोशिश, जैसे ये लिथियम है, तो ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने आउटर शेल को फुल्ली फिल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल कैसे होगा, जब आउटर शेल फिल होगा। ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इनकी जो आउटर शेल है वो क्या है, फुली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से 8 के 8 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये लिथियम भी तो कोशिश करेगा अपने आउटर शेल को पूरे का पूरा फिल करने का। ठीक, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो लिथियम है उसके आउटर शेल पे है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसे अपना शेल कंप्लीट करने के कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए लिथियम को। अगर ये कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर कोई लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो लिथियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन किसी एलिमेंट को 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, चाहिए, और लिथियम को भी 7 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर, अपने शेल में रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, जितनी एनर्जी देने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी लेने के लिए भी तो चाहिए। इसीलिए जो हमारा लिथियम है वो क्या करेगा, अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको किसी और को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को दे देगा। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है जो ये लेना चाह रहा है, ये तो नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को क्या कर दे, ये डोनेट कर दे, किसी को क्या कर दे, डोनेट कर दे। और अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर, सॉरी, किसी को डोनेट कर देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, तो इसका ये आउटर शेल तो रहेगा ही नहीं ना। जब 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा इस शेल में, तो ये शेल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली शेल हो जाएगा।
ठीक, तो इसके पास सिर्फ से अंदर वाला शेल बचेगा और अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये हीलियम की तरह बन गया ना। हीलियम के पास भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम क्या है? स्टेबल है। तो अब हमारा लिथियम भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। क्या करने से? ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से। ठीक, वहीं अगर हम ये फ्लोरीन को देखें, किसको देख रहे हैं? फ्लोरीन को देख रहे हैं। फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अब इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाए। ठीक, तो स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या दूसरा तरीका है, ये अपने साथ के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके सिर्फ अंदर वाली शेल बचेगी, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हीलियम की तरह ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यही वाली कंडीशन आती है। यहाँ पर भी इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? अपने शेल से बाहर निकाले। ठीक, इसके पास इतनी क्योंकि जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। और 1 इलेक्ट्रॉन निकालना या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी को डोनेट करे। और डोनेट किसे करेगा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो कोई और एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। तो इसके पास जो दूसरा रास्ता है कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हो जाएगा? इसके शेल में एक और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या ये फ्लोरीन स्टेबल हो जाएगा? ये नियॉन की तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे किसी से 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसी से ले। ठीक, चलो अब बारी है कार्बन की। अब देखो, कार्बन के पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन। और शेयर करके इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। शेयर करके इसको क्या मिल जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं, जिससे कि इसका जो आउटर शेल है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। देखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये किसी एक से 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन की बात है। तो कैसे ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा? और जब 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, जिस एलिमेंट से ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा उस एलिमेंट के पास भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो कार्बन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख पाए। ठीक, या तो इसके पास एक और तरीका है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दे? लॉस कर दे, किसी को दे दे। इतनी भी एनर्जी इसमें नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल से निकाल करके किसी को डोनेट करे। ठीक, तो ना ये लॉस करेगा ना ये गेन करेगा। ये क्या करेगा? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग से इसके 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे। शेयरिंग में ना लॉस करना पड़ रहा है ना गेन करना पड़ रहा है। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लेगा और शेयरिंग से इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें क्या पढ़ी? क्या पढ़ी? कि यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लॉस, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करें? लॉस करें, लूज करें। ठीक, या गेन करें या शेयर करें। तो 3 चीजें ये कर सकते हैं। तो 3 चीजों से जो है कोई भी एटम जो है स्टेबल हो सकता है। ठीक, कैसे स्टेबल हो सकता है? अपनी कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपने आउटर शेल को 8 इलेक्ट्रॉन करके, या अपने आउटर शेल को जो है कंप्लीटली फिल्ड करके स्टेबल हो सकता है। और ये कंप्लीटली फिल्ड कैसे करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे या तो शेयर करे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी। ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी
पाना चाहेंगे सारे एलिमेंट्स, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो ये लूज करेंगे, गेन करेंगे और शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, किसी और एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि ये अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि नियॉन, आर्गन, हीलियम जैसे कॉन्फ़िगरेशन अपने करके ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और जो एटम की जो आउटर शेल होता है वो अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उनमें क्या है, वो उन्होंने क्या किया, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। ठीक, बाकी जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन वो जो अनस्टेबल हैं वो भी क्या, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या तो गेन करेंगे या तो आपस में शेयरिंग करके अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, चलिए, the number of electron lost, gained or shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity or valency of the electron। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई एटम शेयर करेगा या गेन करेगा या लूज करेगा, वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कि हम पहला यहाँ पर देख रहे थे लिथियम, हमने क्या कहा, लिथियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को देना पड़ेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी वैलेंसी। ठीक, वैसे ही हमने यहाँ पर फ्लोरीन देखा, तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 9 फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल में कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए ये किसी से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है ना, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। ठीक, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, शेयर करता है, शेयर करता है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4, इसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं हम वैलेंसी कि जितने इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किए या गेन किए या शेयर किए वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे देखो लिथियम की वैलेंसी क्या है, 1। बेरिलियम की वैलेंसी क्या है, बेरिलियम पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, अपने किसी को दे देगा, है ना, या तो फिर किसी से ये क्या कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इतनी एनर्जी हमें इतनी एनर्जी हमारे एटम को चाहिए होती है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने अंदर रख पाए, तो इतनी एनर्जी उसके पास होती नहीं है, जिस वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे ही अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। वैसे ही ऑक्सीजन जो है इसके आउटर शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही हमारे पास कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। ठीक, तो ये था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम एटम जो है वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल बना देंगे, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब जैसे मैग्नीशियम है और हमारा क्या है, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आराम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जिससे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे ही एल्यूमिनियम भी आसानी से क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग वैलेंसी हो जाएगी, जितने वो लॉस करते हैं, जितने वो गेन करते हैं या जितने वो शेयर करते हैं। चलिए, तो आपको ये जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, बाकी का हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आया, समझने में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।